हेलो, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को मंडे से जो होने वाला एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, कितना रहेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि हम सबको मालूम है कि उसमें 5 क्वेश्चन हम लोग को बनाने होंगे। 2 क्वेश्चन एशिया 2 से, 2 क्वेश्चन ट्रिपल सी से और 1 क्वेश्चन या तो ट्रिपल सी से आप बनाइए या एशिया 2 से बनाइए। तो आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, कैसे हम लोग एशिया 2 में क्वेश्चन बनाएंगे या फिर ट्रिपल सी में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम लोग पहले समझते हैं कि एशिया 2 में कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार का रहेगा। तो समझने के लिए हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं दोनों के लिए, एशिया 2 और ट्रिपल सी के लिए हम लोग आज एक ही क्वेश्चन से दोनों को समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग चूँकि पढ़े हुए हैं, सभी लोगों को मालूम है, ये हमारे स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी समझने में। हम आइए चर्चा करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। हम लोग इसमें लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में देखते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन होगा, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय अंजन कुमार वर्मा, एक टाइटल है, बुक का नाम है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय अंजन कुमार वर्मा। और हम सारा डिटेल्स देखते हैं इसमें और स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय अंजन कुमार वर्मा। अंजन कुमार वर्मा, और ये सेकेंड एडिशन बुक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन हो गया। जानकी पब्लिकेशन, जानकी पब्लिकेशन पटना, और ईयर दे देते हैं 1998। तो ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिक बातें हैं इसमें कि बुक का नाम हो गया जैसे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय अंजन कुमार वर्मा, सेकेंड एडिशन, जानकी पब्लिकेशन पटना, ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस भी हैं जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन, सभी लोग क्वेश्चन से परिचित होंगे। एक बार आप लोग के रिक्वेस्ट पर फिर से उस चीज़ को हम बता रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा, तैयारी करने में आसानी रहेगी। अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जैसे हम लोग कॉल नंबर लेते हैं, तो कॉल नंबर इसका क्या बन जाएगा 2:55, ये क्लास नंबर हो गया। और बुक नंबर मालूम है आपको, ऑथर के सरनेम का फर्स्ट 3 डिजिट लेते हैं, तो ऑथर हमारा हो गया अंजन कुमार वर्मा। ऑथर हमारा क्या है, अंजन कुमार वर्मा। तो यहाँ पर वर्मा क्या है, सरनेम है, तो वर्मा का हम लोग VER लेते हैं। जनरली बनाने का, वैसे बुक नंबर बनाने का कई तरीका है, लेकिन हम लोग प्रायः ऑथर के सरनेम को ही बुक नंबर बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका बुक नंबर बनाते हैं, वर्मा का VER लेते हैं, 2 लेटर का स्पेस छोड़ करके लिखेंगे VER। तो ये क्लास नंबर हो गया। क्लास नंबर के बाद हम लोग लिखते हैं एक्सेशन नंबर। तो एक्सेशन नंबर हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 2325। ये एक्सेशन नंबर होता है जिस क्रम में बुक हमारी लाइब्रेरी में आई, वो एक सीरियल नंबर होता है, उस नंबर को हम लोग एक्सेशन नंबर कहते हैं। इस पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग अभी नहीं चलेंगे, इसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे
तो उस समय हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। इस टाइम में जो है हम लोग चूँकि एग्ज़ाम के मंडे से होने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें एक्सेशन नंबर, एक सीरियल नंबर होता है। मान लेते हैं हम लोग ये आपका नंबर है 2325, ठीक है। अब एक्सेशन नंबर के बाद इसमें हम लोग लिखते हैं कि पेजेज, ये जो बुक है इसमें कितने पेज हैं, तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग 315 पेज हैं। और इसमें कुछ प्रीलिमिनरी पेज भी हैं, इसको हम लोग पहले प्रीलिमिनरी पेज देखते हैं, है ना, जो रोमन में लिखा रहता है कंटेंट पेज से पहले। तो मान लेते हैं कि इसमें 9 पेज हैं और टोटल पेज हो गए 315 पेज। पेजेज हो गए। साइज होता है बुक का साइज, तो साइज मान लेते हैं कि 22 cm है। ISBN, एक्चुअली अभी जो भी नंबर रहे वो हम लोग ISBN लिखते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि इस बुक में ISBN नंबर नहीं दिया हुआ है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हम लोग इसको लेकर के आगे इसको हम एशिया 2 के अकॉर्डिंग इसको पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, हमको मालूम है कि एशिया 2 का हम लोग को 2 क्वेश्चन रहेगा, 3 में से 2 क्वेश्चन बनाना है। तो देखते हैं कि एशिया 2 में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैटलॉग कार्ड बना मिलेगा, कार्ड कॉपी में आपको बना रहेगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बार उसको देखते हैं कि कैटलॉग कार्ड का साइज़ क्या होता है। 12.5 इंटू 7.5 cm होता है ना, या इसको हम लोग 5 इंटू 3 इंच भी बोलते हैं। तो इस रेशियो में हम लोग यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। स्केल से माप के तो नहीं बनाएंगे अभी कार्ड, लेकिन इस रेशियो में बनाने का शुरू करते हैं। देखते हैं कि कार्ड किस प्रकार से बनता है। 12.5 इंटू 7.5 cm, इस प्रकार का मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्ड है ये, और इस कार्ड को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से बनता है ये मेन लाइन हो गया, इसको मेन लाइन बोलते हैं, सबको पता है। ये फर्स्ट इंडेंशन, ये सेकेंड इंडेंशन और ये होल, इतनी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सभी लोग को मालूम है। हम लोग इसमें डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं मेन एंट्री से। सबसे पहले हम लोग मेन एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसको मेन एंट्री, मेन एंट्री। तो मेन एंट्री सबसे पहले, सबसे आसान सा चीज़ें होती है कि मेन एंट्री में सबसे पहले हम लोग कॉल नंबर लिखते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में हमें कॉल नंबर दिया हुआ है, आप लोग अगर ध्यान से देखें इसको, ये कॉल नंबर, तो ये कॉल नंबर जो है हम लोग कॉल नंबर एरिया में लिखते हैं। और हमेशा आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। अगर आप इसको पेन से लिखेंगे तो उसमें मार्क कम मिलेगा, ये फिक्स है, किन्हीं का गलती नहीं होना चाहिए इसमें। कॉल नंबर जो है वह लिखा हुआ रहता है, सिर्फ आपको उस कॉल नंबर एरिया में लिखना है। यहाँ पर कॉल नंबर क्या है 2:55 VER। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो कॉल नंबर एरिया में लिखते हैं इसको 2:55 और ठीक उसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट इंडेंशन से पहले, है ना, एक लाइन ऊपर लिखते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होता है उसके ऊपर VER, बर्मा के लिए। तो ये कॉल नंबर है, इतना अगर आप लिखते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि जो कॉल नंबर है वो तो सबको मालूम है, कॉल नंबर तो कोई भी लिख सकता है। तो यहाँ पर आप कॉल नंबर एक बार लिखेंगे और पेंसिल से लिखेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कॉल नंबर हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं। तो कॉल नंबर हम लोग हमेशा पेंसिल से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा फिर हम लोग आगे करेंगे कभी। तो कॉल नंबर हम लोग का लिखे हैं इसमें 2:55 और नीचे लिखेंगे बुक नंबर VER। अब हम लोग जो है कॉल नंबर एरिया हो गया। कॉल नंबर के बाद हम लोग लिखते हैं हेडिंग एरिया। हेडिंग एरिया में जो हेड है, जिसके ऊपर घर की जिम्मेवारी होती है, अर्थात यहाँ पर ये जो बुक लिखा गया है, बुक की जिम्मेवारी किस पे आती है, बुक के ऑथर पे आती है। तो हम लोग
उस ऑथर का नाम यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पर ऑथर हमारा कौन है? अंजन कुमार वर्मा। तो ऑथर का नाम लिखेंगे हेडिंग एरिया में, और यह हेडिंग एरिया कहाँ से शुरू होता है? ये फर्स्ट इंडेंशन से मेन लाइन के ऊपर, इन जगहों पे जो है वह हेडिंग एरिया में हम लोग ऑथर का नाम लिखते हैं। तो अब आपको ध्यान यह देना है कि ऑथर का नाम कैसे लिखते हैं। ऑथर का नाम तो लिखना ही है, लेकिन कैसे लिखते हैं? तो एशिया 2 में हम एशिया 2 के अकॉर्डिंग इसको बता रहे हैं आपको। एशिया 2 आप चाहें तो हम लिख दें यहाँ पर AACR2। एशिया 2 के अकॉर्डिंग अभी हम बना रहे हैं इसमें। तो एशिया 2 में हम लोग ऑथर के नाम को लिखेंगे, सरनेम पहले लिखेंगे और फॉरनेम बाद में लिखते हैं, है ना। सरनेम फॉरनेम, ज़्यादा लंबा आपका क्लास चला जाएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा लंबे में नहीं चलते हैं। कल के बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे इस पर, तो उसमें एक एक बारीकी चीज़ को आपको हम बताएंगे। अभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें ऑथर हमारा है अंजन कुमार वर्मा, तो इसमें सरनेम क्या हो गया? वर्मा। सरनेम हम लोग कहते हैं कुल नाम को, जिससे कुल का पता चलता है। हालांकि आज के दौर में तो लोग कुछ नाम ऐसे लिखते हैं जिसमें कुल का पता ही नहीं चलता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकेंड वर्ड है, नाम जो है प्रायः आप देखेंगे कि नाम में प्रायः 3 वर्ड होते हैं। या तो 1 वर्ड का नाम होगा, या तो 2 वर्ड का नाम होगा, या 3 वर्ड का नाम होगा, प्रायः जो जनरली देखा जाता है। हम लोग अगर इसको लेहमैन की तरह समझें तो जो सबसे लास्ट का वर्ड है उसको हम लोग सरनेम मानते हैं, और उसके बाद का जो चीज़ है उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं। अगर हम लोग यहाँ चर्चा कर लें थोड़ा सा, तो देखते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर ऑथर है अंजन कुमार वर्मा। हम लोग यहाँ पर इंडिक नेम लिए हैं, भारतीय नाम लिए हैं, और इसलिए लिए हैं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉरेनर नाम हो या साउथ इंडियन नाम हो तो उसको हम लोग को समझने में थोड़ा दुविधा होता है कि इसमें सरनेम क्या है। यहाँ तो हम लोग पकड़ लेते हैं आसानी से, वर्मा है, सिंह है, प्रसाद है, तो ये सब सरनेम हो गया। लेकिन बहुत जगहों पे हमें दिक्कत होता है समझने में, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से लेहमैन की तरह ऐसे समझते हैं कि नाम प्रायः 1 वर्ड का होगा, जैसे कालिदास। 2 वर्ड का नाम होगा जैसे नीतीश कुमार, या 3 वर्ड का नाम होगा जैसे अंजन कुमार वर्मा। तो हम लोग जो लास्ट का वर्ड है 3 वर्ड में या 2 वर्ड में या सिंगल वर्ड में, तो जो लास्ट का वर्ड है उस वर्ड को हम लोग सरनेम मानते हैं, कुल नाम मानते हैं। तो यहाँ पर कुल नाम हमारा हो गया वर्मा। तो इसको क्या करना है, इसको पहले लिखेंगे, सरनेम को पहले लिखेंगे, अब बाद बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। बहुत लोग उलट पुलट कर देते हैं। कभी इसी क्वेश्चन में रहेगा, जैसे नाम रहेगा आपको अंजन के वर्मा, तो अपने मन से चेंज नहीं करेंगे, के स्थान पर कुमार नहीं लिख देंगे, जो क्वेश्चन में है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या फिर लिखेंगे वर्मा, जैसे कि आपको हम बता रहे थे अभी, यहाँ पर वर्मा, और इस दोनों को एक साथ लिखेंगे अंजन के। कुछ लोग के पहले कर दिए, वर्मा कर दिए, वो गलत होने का चांस रहेगा। इसलिए आप उसको एक बार में ये समझिए कि हमको एक ही साथ दोनों को रखना है। और लिखेंगे कैसे, तो सरनेम को पहले लिखेंगे और फॉरनेम को बाद में। अंजन कुमार ये फॉरनेम हुआ, इसको बाद में लिखेंगे, और दोनों के बीच में कनेक्टिंग सिंबल नहीं भूलेंगे, कनेक्टिंग सिंबल होगा कोमा। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे लिखाएगा। ये हो जाएगा आपको वर्मा कॉमा अंजन कुमार फुल स्टॉप। ये आपका चूँकि क्वेश्चन नहीं था, हम लोग इसको मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। ये हम लोग लिखते हैं हेडिंग एरिया में। क्वेश्चन भी रहेगा, एक कंपटीशन के लिए है कि हेडिंग एरिया में क्या लिखा जाता है एशिया 2 में, तो प्रायः ऑथर का नाम लिखा जाता है, ऐसा हम लोग बोलेंगे प्रायः। और भी सारी चीज़ें लिखते हैं, कभी टाइटल भी लिखते हैं, वो अलग कंडीशन है। तो हम लोग यूज करेंगे कि प्रायः ऑथर का नाम लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो दूसरा एरिया है वह है टाइटल एरिया। तो हम लोग टाइटल एरिया में देखते हैं कि टाइटल लिखेंगे। टाइटल आपको मालूम होना चाहिए, टाइटल पकड़ में आना चाहिए। टाइटल क्या चीज़ होता है, शीर्षक। जो किसी किताब का, किसी बुक का जो नाम होता है वो शीर्षक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का शीर्षक है
जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे कि शीर्षक हमारा क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ये हमारा शीर्षक है, ये टाइटल है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टाइटल लिखेंगे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ये लिखना कहाँ से है, ध्यान रखना है, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट इंटेंशन से लिखाती है और कुछ चीज़ों को हम लोग सेकेंड इंटेंशन से लिखते हैं। ये आपको पता है, सारा चीज़ थ्योरी में हम आपको लिखा चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे इस चीज़ को कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि टाइटल है हमारा लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। अब क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में बाय दिया हुआ है, ये बाय दिया हुआ है, तब तो बाय देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। ये प्रायः क्वेश्चन में रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब बुक से बनाएंगे तो वहाँ पर बाय नहीं रहेगा। तो हम लोग ध्यान रखते हैं इसमें कि क्वेश्चन में बाय है तो हम लोग बाय यहाँ पर देंगे स्लैश का चिन्ह दे करके और लिखेंगे बाय अंजन। अब इसको हम लोग फर्स्ट इंटेंशन से लिखेंगे। स्टार्ट किए थे सेकेंड इंटेंशन से, लेकिन जब एक लाइन में इंफॉर्मेशन पूरा नहीं होता है तो दूसरा लाइन हम लोग कहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट इंटेंशन से। अगर दूसरे लाइन में भी इंफॉर्मेशन पूरा नहीं होता है तो तीसरा लाइन भी हम लोग फर्स्ट इंटेंशन से ही लिखेंगे। क्लियर है? तो हम लोग अभी इसमें लिखते हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय अंजन कुमार वर्मा। और इसके बाद ये एडिशन कौन सा है इसमें, तो ये सेकेंड एडिशन है। तो एडिशन लिखने से पहले हम लोग को ये खास ध्यान देना होगा कि एडिशन का कनेक्टिंग सिंबल क्या होता है। तो एडिशन का कनेक्टिंग सिंबल डॉट डैश होता है। आप लोग को मालूम है, विस्तृत चर्चा हम लोग फिर अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये आप लोग के लिए अभी स्पेशल वीडियो है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं एडिशन डॉट डैश सेकेंड ईडी, स्मॉल ईडी, और फिर डॉट डैश दे करके ये जो प्लेस है कि ये कहाँ से बुक पब्लिश्ड हुई, उस प्लेस का नाम लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है ना कि जानकी पब्लिकेशन पटना, तो हम लोग का प्लेस है पटना। तो प्लेस के लिए भी कनेक्टिंग सिंबल डॉट डैश ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर डॉट डैश लिखे और उस लाइन में नहीं हुआ, फिर फर्स्ट इंटेंशन से डॉट डैश पटना, और फिर हम लोग पब्लिशर का नाम लिखते हैं। पब्लिशर है जानकी पब्लिकेशन। जानकी पब्लिकेशन और कोमा दे करके डेट ऑफ पब्लिकेशन लास्ट में लिखते हैं। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन हमारा कितना था, 1998। तो हम लोग यहाँ कोमा दे करके लिखेंगे 1998 फुल स्टॉप। ये टाइटल एरिया में इतने इन्फॉर्मेशन को हम लोग देते हैं। टाइटल एरिया के बाद फिर हम लोग लिखते हैं इसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया, बुक का साइज़ वगैरह कितना है ना, पेज कितना है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रीलिमिनरी पेज को लिखते हैं। प्रीलिमिनरी पेज क्या होता है हम लोग फिर चर्चा करेंगे आगे, अभी आप लोग को मालूम है। तो हम लोग सबसे पहले प्रीलिमिनरी पेज लिखते हैं, इसमें रोमन में लिखते हैं जो दिया हुआ है 9 और कोमा दे करके 315 पेज, स्मॉल पी लगाएंगे यहाँ पर, फुल स्टॉप, स्मॉल पी लिखेंगे और फुल स्टॉप। स्मॉल पी और कैपिटल पी में अंतर क्या है, कैपिटल पी जो है ये जहाँ तक 5 आ रहा है वहाँ से लिखते हैं और उससे थोड़ा नीचे स्मॉल पी लिखते हैं। तो पेजेज हो गया। इसके बाद साइज लिखते हैं, साइज का कनेक्टिंग सिंबल सेमी कॉलन होता है, डॉट कोमा सेमी कॉलन। साइज हमारा है 22 cm, तो हम लोग 22 cm लिखें। इसमें क्वेश्चन हम छोटा दिए हैं, अगर ISBN रहता या कुछ नोट में रहता, यहाँ पर नोट एरिया आता, उसके बाद तब हम लोग ISBN लिखते, लेकिन चूंकि इसमें अभी कुछ हम लोग को बनाना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन अभी आपको समझा रहे हैं, तो हम लोग अब डायरेक्ट जो है इसके बाद ट्रेसिंग सेक्शन में जाएं, ट्रेसिंग एरिया में जाएंगे। और ट्रेसिंग एरिया हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ये आपका होल हो गया, यहाँ से हम लोग ट्रेसिंग एरिया ले लेते हैं। ट्रेसिंग एरिया का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं अरेबिक अंक में। अरेबिक अंक क्या हुआ, अरेबिक अंक हुआ आपका ये जो
1 2 3 4 ये जो लिखते हैं ये अरेबिक अंक है, और रोमन अंक तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। तो ये अरेबिक अंक में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। ट्रेसिंग एरिया का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट में हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं इसमें कि सब्जेक्ट क्या बनेगा। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट पकड़ना भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉल नंबर दिया हुआ है उससे हम लोग पकड़ेंगे 2 है, दैट मीन्स ये लाइब्रेरी साइंस है। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे लाइब्रेरी साइंस। और अगर अधिक भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, लेकिन जितना अधिक आप सब्जेक्ट बनाएंगे एग्ज़ाम में उतना अधिक आपको कार्ड भी बनाना होगा। तो हम लोग ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 2 बना सकते हैं। अगर हम इसमें 2 बनाएं, अरेबिक अंक में 2 लिखेंगे, तो दूसरा क्या बनेगा इसमें, बनाइए आप। दूसरा बनेगा हम लोग कैटलॉग, या हम लोग लिख सकते हैं इसमें लाइब्रेरी साइंस डैश कैटलॉग, कुछ भी लिख सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप कैटलॉग लिखिए, या फिर उसको हम लोग लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस डैश कैटलॉग। कैटलॉग छोटा कर दिए इसमें थोड़ा सा। अब जो है जो दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरे पार्ट को हम लोग रोमन में लिखेंगे, और यह फिर से आपको फर्स्ट इंटेंशन से लिखाएगा। अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। तो रोमन में पहला हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अब सिर्फ इसमें ऑथर तो एक ही है तो उसमें उसका आइडेंटिटी बनेगा नहीं, सिर्फ हम लोग इसमें लिखेंगे टाइटल, रोमन में टाइटल। तो ये हमारा क्या बन गया, मेन एंट्री। इसमें एक और चीज़ छूट रहा है, आप लोग को सबको पता है, इसमें एक्सेशन नंबर। तो हमारा एक्सेशन नंबर कितना था, एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेशन नंबर है इसमें 2325। तो हम लोग एक्सेशन नंबर लिखेंगे, और ये एक्सेशन नंबर कहाँ लिखाएगा, ये जो एरिया है इसके बीच में, या इसको कहा जाता है तीसरे या चौथे लाइन पर। हम लोग दोनों चीज़ को देखते हैं, तीसरे या चौथे लाइन पर, या कहेंगे कि बीच में। तो हमारा जो एक्सेशन नंबर है, जो भी एक्सेशन नंबर रहे 2325, तो ये हमारा मेन एंट्री बना। इस मेन एंट्री से हम यह समझ सकते हैं कि एडेड एंट्री कितना बनेगा। यहाँ पर एडेड एंट्री कितना बन रहा है, यहाँ पर एडेड एंट्री 3 एडेड एंट्री बन रहा है, 2 सब्जेक्ट के लिए और 1 टाइटल के लिए। तो ये हम लोग 3 एडेड एंट्री हम लोग बनाएंगे। इतना आप लोग कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग बनाएंगे। अगर इसी में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम आपको एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी में अगर 2 ऑथर रहता तो हम लोग क्या करते, 2 ऑथर रहता तो यहाँ पर सब चीज़ सेम लिखाएगा, बाय अंजन कुमार वर्मा एंड मोहनलाल, सपोज ऐसे लिखते। 3 ऑथर रहता तो क्या करते, 2 को कोमा से जोड़ लेते और दूसरे और तीसरे ऑथर को एंड से जोड़ते। मालूम है आपको, तो उस सब आप लोग समझ रहे हैं, इसमें हम बेसिक जानकारी आज आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि लाइब्रेरी साइंस, दूसरा हम लोग कैटलॉग बना लिए एक सब्जेक्ट, और फिर एक टाइटल के नाम से भी हम लोग एडेड एंट्री बनाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एडेड एंट्री की तरफ। एडेड एंट्री की तरफ जाने से पहले आप समझ लीजिए कि ये हम लोग क्या चीज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेंगे कि ये जो खाली एरिया है, इसी खाली एरिया में हम लोग एडेड एंट्री का इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसी खाली एरिया में मेन एंट्री अगर आप समझ गए तो आधा काम हो गया आपका। एडेड एंट्री में तो कुछ बचता ही नहीं है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एडेड एंट्री कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, या इसको भी हम लोग मिटा सकते हैं, है ना, और नहीं तो हम लोग फिर देखते हैं दूसरे में। और एडेड एंट्री में क्या क्या नहीं लिखा जाता है। तो एडेड एंट्री में सिर्फ हम लोग ये कॉल नंबर लिखेंगे, ऑथर का नाम लिखेंगे, और ज़्यादा आप टाइटल लिख सकते हैं, है ना। कभी कभी अनेकों बुक होता है एक ऑथर का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें टाइटल भी लिख लेंगे, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। अब बाकी सब के लिए हम लोग लिखते हैं रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, चलते हैं आगे।
तो हम लोग फिर एक कार्ड लेते हैं, रेशियो वही रहेगा, कार्ड का जो साइज है ना, यहाँ पर हम लोग तो माप के बना नहीं रहे हैं, रेशियो वही होना चाहिए, लंबाई अधिक होना चाहिए, चौड़ाई कम होना चाहिए। 12.5 इंटू 7.5 तो हम लोग जानते हैं, जैसा पहले भी बताया कि एग्ज़ाम में आपको कार्ड बना बनाया मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें एडेड एंट्री कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कॉल नंबर लिख देंगे, कॉल नंबर ज़रूर लिखेंगे 2:55 और VER, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्मा, यहाँ पर हम लोग वर्मा लिखेंगे, कॉमा दे करके अंजन कुमार, है ना। टाइटल यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। और बाकी कोई चीज़ नहीं लिखना है, और बाकी सब के लिए हम लोग लिखेंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, है ना। यहाँ पर ये आपका होल है बीच में, और कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। ये एडेड एंट्री का पहले समझिए कि फॉर्मेट हो गया एक तरह से, इतना बन गया, सब सारा चीज़ बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट बनाना है, 2 सब्जेक्ट हमारा बनाए हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस, और दूसरा जो सब्जेक्ट बनाए हैं वो कैटलॉग बनाए हैं, है ना। तो हम लोग एडेड एंट्री का ये फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एडेड एंट्री, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, और सब्जेक्ट का नाम हमेशा ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट का नाम हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। रनिंग में लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, कैपिटल में लिखेंगे। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस। इसी प्रकार से हम लोग जो दूसरा सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो एडेड एंट्री बनाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस खाली जगह पर जो है वह लिख देंगे कैटलॉग, या जो हम लोग टाइटल बनाएंगे, अगर उसको हम लोग बनाते हैं लाइब्रेरी साइंस डैश कैटलॉग, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैटलॉग या कैटलॉगिंग, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं आगे, तो दूसरा कार्ड फिर से ले लेते हैं। थोड़ा इसको आप लोग अपने से बनाइए। प्रैक्टिस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बार बार बना रहे हैं इस चीज़ को। क्या बताए थे, इसमें सिर्फ कॉल नंबर लिखते हैं, VER, यहाँ पर ऑथर का नाम लिखेंगे अंजन कुमार, है ना। यहाँ पर टाइटल लिख देंगे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, है ना। अब बाकी के लिए रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे, इस खाली जगह पर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट अरेबिक अंक में जो भी लिए हैं, 2 चूँकि ले लिए हैं यहाँ पर, तो 2 लिए हैं, तो यहाँ पर लिखिए अब कैटलॉग। कैटलॉग या जो लिखे हैं, और इसका नाम हो जाएगा सेकेंड सब्जेक्ट एडेड एंट्री, सेकेंड सब्जेक्ट एडेड एंट्री। क्लियर है ना। और एक और चीज़ बच रहा है आपका, टाइटल एडेड एंट्री। तो हम लोग टाइटल एडेड एंट्री भी बनाएंगे, सेम चीज़ लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपको टाइटल लिखेंगे, और वो टाइटल हमारा क्या होगा, रनिंग में होगा। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। एक बार फिर से बनाइए, जितने बार आप बनाएंगे प्रैक्टिस होता जाएगा आपका कार्ड बनाने का।
ये 2:55 VER अंजन, देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, सरनेम लिखना है। सरनेम क्या है, वर्मा, वर्मा कोमा अंजन कुमार। और यहाँ पर लिखेंगे लाइब्रेरी कैटलॉग। क्या था, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग था ना, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग था, तो जो रहेगा वही लिखेंगे, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। और बाकी के लिए रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और इस खाली जगह पर क्या लिखना है, शुरू में ही बताए थे कि आइडेंटिटी में उसी खाली स्थान में जो हमारा हेडिंग एरिया के ऊपर का जो एरिया है ना, सेकेंड इंटेंशन के बाद, तो इस खाली एरिया में हम लोग फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। और टाइटल हमारा क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लाइब्रेरी कैटलॉग। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग लिखेंगे। और इस कार्ड का नाम हो गया टाइटल एडेड एंट्री। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा अब कार्ड बना। एक बार फिर से अगर हम लोग देखें इसको, यहाँ क्वेश्चन शुरू होता है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से। ये हमारा क्वेश्चन था लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। इसको हम लोग को बनाना है किससे, AACR2 से, AACR2 से बनाना है ना। तो AACR2 से क्वेश्चन में रहेगा, AACR2 से बनाना है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारा हो गया AACR2 का क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। अदर इन्फॉर्मेशन हो गया। अदर इन्फॉर्मेशन के बाद इसको हम लोग मेन एंट्री बन गया। मेन एंट्री से ही डिसाइड होता है कि एडेड एंट्री कितना बनेगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 1 3 एडेड एंट्री बन रहा है। तो हम लोग 3 एडेड एंट्री बनाए, 3 एडेड एंट्री बनाए। तो इस प्रकार से हमारा ये एडेड एंट्री बन गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अब हम लोग जो है सो देखेंगे कि CCC से कैसे बनाएंगे, है ना, CCC से। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार कि इसको हम लोग CCC से कैसे बनाएंगे। सेम चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें कि CCC से कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा AACR2 था। AACR2 से आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर इससे संबंधित कोई समस्या होगा तो आप अपनी बात को कमेंट्स में लिखिए और हमसे आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इसको। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग CCC से देखेंगे कि कैसे बनता है। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।